breaking news which is coming in from Karnataka. There's massive anger against Jain monk's murder which has happened. The Jain community is holding a silent protest at Delhi's Jantar Mantar. This at a time when this has become a major political hot potato. The BJP has been claiming that nothing short of a CBI probe is going to suffice. On the other hand, you have the opposition parties who are saying that this is politicization of the death. The Congress, of course, on its part is saying that do not demoralize the Bengaluru police. Let me go across to Sabyasachi. Sabyasachi, the Jain community this time is in Delhi protesting against this. What are the key demands? Well, absolutely. You can see the Jain community people have gathered here at Jantar Mantar, and they have called all the people who are staying in the national capital from Jain community to come in large numbers and gather out here to do a silent protest. Now they are demanding a CBI inquiry into this case. We would talk to some of the people and get to know what are their demands. सर, आपसे पूछूंगा, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट है, क्या डिमांड्स है आप लोग? हमारी डिमांड है कि हमारे साधु जी को जो हत्या की गई है उसके पूरा कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी का हुक्म होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? भाई जो साधु के साथ में गलत किया है उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। आप क्या कहेंगे? हमारे मुनियों की और हमारे तीर्थों की रक्षा की जाए। कर्नाटक में काम कुमार मुंडी जी के साथ इतनी बड़ा निर्शंस हत्या की गई है उनकी, उन्हें करंट लगाकर मारा गया है और फिर उन्हें बोरवेल में उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया है। तो ये हम नहीं सहेंगे। हम कम हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम इसके लिए कहना चाहते हैं कि हमारे जैन समाज को रक्षा दी जाए, हमारे मुनियों की रक्षा की जाए और हमारे क्षेत्रों की रक्षा की जाए। हमारे क्षेत्र बर्बाद किए जा रहे हैं, सारे हड़पे जा रहे हैं। सरकार और पुलिस से क्या आप डिमांड? यही पुलिस और सरकार से हमारी डिमांड है। यही पुलिस और सरकार से और पुलिस से हमारी यही डिमांड है। पुलिस और सरकार से यही डिमांड है कि हमारी माने मुनियों को बचाया जाए, कुछ इन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म को नष्ट ना किया जाए। हम भी जैसे और सब है ऐसे ही हम भी है, हमारा भी धर्म है। हमारे धर्म को नष्ट नहीं किया जाए, हमारे धर्म को ऊंचा उठाया जाए और कृपया हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ ना हो। ये और जाति के जो है हमारे धर्म को गए मुनि महाराजों की रक्षा की जाए। एक्सीडेंट करा देते हैं, उनका एक्सीडेंट करा देते हैं, वो भी ना हो। एक्सीडेंट में हमारे मुनिराज बहुत मर रहे हैं, पैदल चलते हैं हमारे मुनिराज, किसी से कुछ मांगते नहीं। हम पूरा जैन समाज किसी से कुछ नहीं मांगता, तब भी हमें बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारे सरकार जो है हमारे सब मुनियों की रक्षा करे और हमारे धर्म की रक्षा करे, हमारे क्षेत्रों की रक्षा करे। Well, you can see that a large number of people are coming out here continuously. We'll get some more voices. सर, आपसे पूछूंगा क्या डिमांड्स है, कर्नाटका सरकार और पुलिस के सामने क्या डिमांड रखना चाहते हैं? हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि जिस तरह से महाराज जी की इस तरह से निर्मम हत्या हुई है उसमें वे तुरंत जो है कोई ना कोई कार्रवाई करें तुरंत और फांसी की सजा दी जाए। बात ये है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जैनियों के बारे में, जैन धर्म के बारे में कोई भी इस बात पे ध्यान देने को सरकार तैयार नहीं है। जैन मुनि की हत्या एक बार नहीं हुई है, ये रोज ट्रक पे हत्या कर दी जाती है, चाहे स्थानकवासी जैन मंदिर हो चाहे मुनि कोई भी हो। और हमारे जैन तीर्थ स्थलों पे अन्य समुदाय द्वारा कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। ये पहले मुगलों के काल में होता था, आज केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से हमारे जैन धर्म पे बहुत प्रहार किया जा रहा है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि जैनियों को, अल्पसंख्यक को हमारे भारत में दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और कर्नाटका पुलिस मैडम ये कह रही है कि हम पे भरोसा रखिए, कर्नाटका पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, इतना टाइम नहीं लगता किसी भी कार्रवाई के लिए जितना उन्होंने टाइम लिया है, क्योंकि जब इस तरह से निर्माण जैन साधुओं की, क्योंकि जैन तो एक शांति प्रिय जीव है। हम जो जैन हैं हम कभी भी अहिंसा को बढ़ावा नहीं देते, अहिंसावादी हम तो। तब भी इस तरह से निर्मम हत्या की गई कि टुकड़े टुकड़े करके उनके बोरेवेल में डाल दिए गए और उसके लिए जो कर्नाटक सरकार धीरे धीरे काम कर रही है वो हमें अब वो नहीं, उसके लिए हम जैन अब शांत नहीं बैठेगा, जैन बदला लेगा, जैन शांति का जरूर उपयोग करता है। बाकी जैन धर्म के जैन मुनियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिक के साथ क्या होगा? हम चाहते हैं दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। सर, आपको क्या लगता है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो बड़ी धीरे चल रही है? जैन समाज हमारी बिल्कुल भी कोई शांत नहीं बैठने वाली। जैन समाज हमारी सड़कों पे उतरेगी। अब जन जन में सब में आक्रोश है जैन समाज में। ये जो जैन मुनि की हत्यारों को पकड़ा जाए, इनकी आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत
गलत हुआ है, ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। Well, there you go, that the Jain community people who have gathered at Jantar Mantar, they are quite angry, and they say that the current investigation which is going on in the state of Karnataka, and the state police is carrying out the investigation very slowly, and they demand a CBI inquiry into this, and they want the state government and the state to actively investigate into this matter, and they say that they would continue their agitation, and they demand that capital punishment should be given to both of the accused. To them, Sabyasachi, for us, we need to understand what is the exact demand, because every time these questions are put to the Karnataka Congress government, they are saying that the police have done their job. Within a few hours of the body being discovered, they've arrested the main accused, the probe is on, and as per law, everything is being done. Are they also seeking a CBI probe? That's the question, because that has been one of the principal demands of the BJP as well. Well, absolutely. We'll straight away talk to the Jain community people who have gathered out here. मैडम, आपसे पूछूंगा कि कर्नाटका की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और आप लोग क्या डिमांड करें? क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल करना चाहिए। कभी जैन धर्म, कभी तीर्थों को टारगेट किया जाता है, कभी जैन मुनियों को टारगेट किया जाता है। उनको अगर पकड़ा गया है, उनको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। जैन धर्म के बारे में सबको जानते ही है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला जैन धर्म है, और ऐसे मुनि राजों के साथ जो ये हत्याकांड हुआ है, उनको अच्छे से सख्त से सजा देनी चाहिए। सर, आपसे पूछूंगा कि क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप राज्य सरकार से? राज्य सरकार से हम चाहते हैं कि इतनी बर्बरता के साथ में ये कृत्य हुआ है और अभी तक राज्य सरकार चुप बैठी है, केंद्र सरकार भी चुप बैठी है। आखिरकार जैन मुट्ठी भर है, क्या इसी चीज का ये फायदा उठाया जा रहा है? सर, जो राज्य की पुलिस है, उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या आप आगे की जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं, या राज्य सरकार की जांच से आप खुश हैं? नहीं, राज्य सरकार से खुश नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी बड़े स्तर की जांच होनी चाहिए। ऐसा हमारे मुनियों के साथ क्यों हो रहा है? आज हमारे मुनियों के साथ हो रहा है तो देश पूरा चुप बैठा हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया भी देखिए कितनी सुस्त पड़ी हुई है। इतने बड़े मुनि की हत्या हुई है और इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, एक मुनि के टुकड़ों में टुकड़े कर दिए गए, उनको टॉर्चर देकर मारा गया। क्या राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती वो इस पर चर्चा करें बैठकर? सर, मैं आपसे पूछूंगा कि जो कांग्रेस की सरकार है राज्य में, वो कह रही है पुलिस ने अपना काम किया है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और उन पे भरोसा रखिए आगे की कार्रवाई। भरोसा जैन समाज तो अभी तक भरोसा रखता ही आया है। जैन समाज ने कभी भी सरकार को हमेशा दिया है, कभी कुछ मांगा नहीं। यदि आज हम अपने गुरुओं की सुरक्षा मांग रहे हैं, तो वो भी हमारी यदि हमारी वो मांग गलत है, तो हम उसे भी, सरकार यदि जैनियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, गुरुओं की सुरक्षा, हमारे गुरुवर जिनके पर कपड़ा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, पीछे कमंडल साथ लेके 24 घंटे में एक बार एक जगह खड़े होकर आहार पानी करते हैं, ऐसे गुरुवर जो हमारे यहाँ तो कई कुछ परिगण नहीं, और हम हमेशा राष्ट्र को कुछ न कुछ दिया है, हमेशा समर्पण भाव दिया है, और उसके बाद हमारे और 24% हमारे कंट्रीब्यूशन सारे राजस्व में भारत सरकार के, और हम कभी किसी कुछ नहीं मांगते, और हमारे गुरुओं की सुरक्षा नहीं होगी तो इसे हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैन अहिंसक है, कायर नहीं है। और सर, आपसे पूछूंगा कि बीजेपी जो है राज्य में वो डिमांड कर रही है कि सीबीआई से इसकी इंक्वायरी की जाए, क्या आप भी सीबीआई की मांग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? सीबीआई से होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सीबीआई से होना चाहिए। मैं तो जिससे भी हो सकता है होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद उनको सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है सजा मिलना। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी इतना चुप नहीं बैठेंगे। जैन समाज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, उनको फांसी दी जाए, सजा नहीं चाहिए उनको फांसी दी नहीं जाए तो उनको मालूम पड़ेगा इन साधुओं पे हमें अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या प्रकार से कर रहे हैं, कैसे हम साधुओं को, मतलब जैन साधुओं को कितनी वो हो रही है। सबसे ज्यादा जैन समाज टैक्स, हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, कुछ लेते नहीं गवर्नमेंट से, और कुछ जो सारी समस्या है वो हमको कुछ नहीं मिल पाती हैं, और सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट देती है। हमारे जैन साधु हैं, उनके लिए कोई आज व्यवस्था नहीं है। अगर बिहार कर रहे हैं, जांच भी करा रहे हैं तो वो फास्ट ट्रैक तरीके से होनी चाहिए, एकदम एक्शन होना चाहिए उस पर। सर, तो क्या आप खुश हैं जो राज्य स्टेट की पुलिस अभी तक जो जांच की है उससे आप संतुष्ट हैं? जब है जब उनको फांसी होगी, जब भी हमारे दिल को शांति मिलेगी। टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि मतलब एक नरसंस हत्या बोलते हैं उसको, नरसंस हत्या।
Well, there you heard that people are completely demanding that capital punishment should be given to both of the accused. They demand that this case should be put into fast track and both the accused should be punished as soon as possible. Meanwhile, some of the people have been demanding for a CBI inquiry. They want the state government as well as the state police to show more activeness. Sir, आपसे भी पूछूंगा, जो कार्रवाई अभी तक राज्य पुलिस ने की है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या आप संतुष्ट हैं या आप गिरफ्तारी तो किसी की भी दिखा सकते हैं, जब तक उनको कोई बात नहीं होगी, जब तक उनका कोई केस वगैरह नहीं चलेगा, जब तक क्या पता किसको गिरफ्तार किया, कल को वो कह देंगे आज गिरफ्तार कर लिया, कल को छोड़ दिया। जब तक आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जब तक उनको फांसी नहीं हो जाएगी तब तक हम संतुष्ट नहीं है। कर्नाटक सरकार से हम खुश नहीं है। जब तक उनके संग सीबीआई जांच न हो तब तक हम खुश नहीं है। हमारे महाराष्ट्र को न्याय मिलना चाहिए। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सारिका जैन हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, और कर्नाटक में जिस तरह से साधु संतों के साथ व्यवहार हो रहा है वो बहुत ही जघन्य अपराध हो रहा है। भारतवर्ष ऋषि मुनियों की भूमि रहा है और इस ऋषि मुनियों की भूमि पर इस तरह से हमारे जैन साधु जो कि अहिंसक होते हैं, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की राह पर चलते हैं, इस तरह से उनकी जघन्य हत्या बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से आग्रह करती हूँ, जो कि मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, कि इस तरह की राजनीति ना करें और जैन समाज जो कि हमेशा सरकार के साथ रहा है उनको न्याय दिलाया जाए। मैम, वही कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि राज्य पुलिस पे भरोसा रखिए, उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। देखिए, 2 मुजरिमों को उन्होंने गिरफ्तार जरूर किया होगा, लेकिन अभी तक वो सिरे पर नहीं पहुंचे। जैन समाज आज यहाँ जंतर मंतर पर मौन धारण करके बैठा है। सारा जैन समाज दिल्ली का यहाँ उपस्थित हुआ है। हमारे जो मुनि महाराज है वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी उपस्थिति में हम अपना आक्रोश जो है वो दिखाएंगे, क्योंकि हम अहिंसक समाज है, लेकिन हम कायर नहीं है। वो लोग सुन ले, जो भी हम लोगों को अहिंसक बोलते हैं, हम कायर नहीं है। हम अपना जो न्याय है वो मांग रहे हैं, वो हमें मिलना चाहिए। You can see people are continuously coming here in large numbers to join the protest, and they demand that capital punishment should be given to the accused. Capital punishment should be given to both of the accused, and they are not satisfied with the kind of investigation that the state police is carrying out. Though they have agreed to the fact that both the accused have been arrested by the state police, but they want protection should be given to the Jain monks in the state, and they fear that if this sort of incident can happen with their monk, what will happen to the normal citizen across the state? Back to you. Right, absolutely. So the people of the Jain community clearly not happy with the manner in which the investigation is proceeding. They've hit the streets protesting in Jantar Mantar. Sabyasachi was getting us some reactions as well. Sabyasachi, thank you for all those details.